सेशन में हम ये देखेंगे, आज की ट्रेनिंग सेशन में ये देखेंगे कि आप सबसे पहले आप बाई कैसे कर पाएंगे, सेल कैसे करेंगे जो डाई आप इनकम करते हैं। तो मैं बाई और सेल दोनों तरीका प्रोसेस बाय प्रोसेस सिंपल वे में समझाने वाला हूं। इसके लिए स्क्रीन शेयर की जरूरत होगी और मैं चाहूंगा कि ये स्क्रीन शेयर करूं और मेरा नेटवर्क साथ दे प्रॉपर। रंजन सर इसे रिकॉर्ड कर दिया है सर, और ओके यूट्यूब सर, में ओके, डाली कंटिन्यू जाएगी है तो सर, अच्छा रहेगा। जी सर। कंटिन्यू है। चलिए, शुक्रिया रवि सर। और मेरा आई थिंक कि इंटरफेस दिख रहा होगा, स्क्रीन शेयर हो रहा है, एक बार कंफर्म कर देंगे रवि सर आप? जी सर एकदम। ओके। तो साथियों, सबसे पहले आपके पास में एक बाइनेंस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो आपके पास में एक बाइनेंस का होना बहुत जरूरी है। इसमें केवाईसी कंप्लीटेड होनी चाहिए आपकी। और केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो वहां पे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ में आपका फोटो लिया जाता है। और कुछ समय के बाद में केवाईसी कंप्लीट होती है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आप विड्रॉल कर पाइएगा। केवाईसी होने के 24 घंटे के बाद ही आप वहां से विड्रॉल का प्रोसेस कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन का रेफरल लिंक यूज कर सकते हैं। जो भी आपके अपलाइन है उनसे आप बाइनेंस का रेफरल लिंक यूज कर लेंगे कि कुछ रेफरल रिवार्ड उनको भी मिलेगा, इससे उनको भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको जैसे पहले साइन अप करना है, आप मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से साइन अप कर लीजिएगा और केवाईसी कर लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत से वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। कहीं पे भी अगर केवाईसी में दिक्कत होगी तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होती है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहीं से देखिए मेरा यहाँ पे वेरीफाइड है और यहीं से आपको वेरीफाई का ऑप्शन देगा। तो यहाँ से जाकर आपको वेरीफाई कर लेना है। जब नया में आप बाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो एक प्रॉब्लम आपके साथ में आएगी कि इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने का मिलेगा। मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस समझाता हूँ। ओके, इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या दिख रहा है आपको? केवल 3 ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा है आपको, राइट? अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं सर कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, हम क्या करें? तो ये बाइनेंस लाइट ओपन है, जिसकी वजह से ना इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो बाइनेंस लाइट ऑन है इसको ऑफ कर दीजिएगा। जैसे आप ऑफ कर देंगे, इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने में दिखाई देने लगेगा। इससे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना होगी और यहीं से टोटल का टोटल प्रोसेस को कर पाइएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। जस्ट 1 मिनट। साथियों नमस्कार। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सर ने बाइनेंस के बारे में बता रहा था। और ये बाइनेंस एप्लीकेशन एक सबसे ट्रस्टेड एक्सचेंज है। चलिए सर आगे हैं। ओके, थैंक यू सर। साथ कुछ साउंड आ रहा था जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई। तो जी सर। ये केवाईसी का प्रोसेस हमने बताया और बाइनेंस लाइट ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिएगा। ऑफ करने के बाद में आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही प्यारा सा इंटरफेस है। और मैं हर चीज थोड़ा डिटेल्स में लेकर चलना चाहूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे होम पेज है, यहाँ पे मार्केट है जहाँ से आप मार्केट को देख सकते हैं। ये ट्रेड का ऑप्शन है जहाँ पे आप बाई सेल करते हैं। यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग है और यहाँ पे बैलेट है जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि टोटल अपना कितना क्वाइन को होल्ड किए हुए है। अब मैं सबसे पहले आपको लेकर चलूंगा बैलेट के ऊपर। अब बैलेट के ऊपर लेकर चलूंगा तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिखाई देगा, स्पॉट दिखाई देगा, फंडिंग दिखाई देगा, अलग अलग ये बैलेट है। यहाँ पे ही आप स्पॉट पे जब ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके पास अभी फंड है कितना। तो एक्चुअली में मेरे पूरा फंड को निकाल चुका हूँ। यहाँ पे देखिए यूएसडीटी के रूप में बहुत ही एक छोटा सा अमाउंट, मिनिमम सा अमाउंट मेरे पास बचा हुआ है। बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, बीएनबी भी बहुत छोटा सा है। यानी मेरे पास में अभी कोई भी डॉलर नहीं है।
अब क्या करनी है, हमको खरीदना है। तो सबसे पहले हम बैलेट पे आएंगे, बैलेट पे जाने के बाद फंडिंग में हमको जाना है, और फंडिंग में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा P2P। ध्यान से चीजों को देखिएगा, P2P, ये P2P ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। P2P ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे चीजों को समझनी है। सबसे पहले जब आप P2P करने जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पे P2P का ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ डॉलर का ऑप्शन हो सकता है, तो इसको आप INR कर लीजिएगा। INR करने के बाद में ये जो 3 डॉट है, इस 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड लिख रहा होगा। आपको इस पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है, और आपको जो भी पेमेंट के मेथड के थ्रू पेमेंट लेना है अपने अकाउंट में, वो आप अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। अब अकाउंट नंबर डालने के बाद में क्या करना है, आपने अकाउंट नंबर डाल दिया। अब अपने को करनी क्या है, हमको बाई करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अलग अलग प्राइस दिखा रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं सर 80 रुपये 70 रुपये चल रहा है। अभी भी जाके आप गूगल पे चेक कीजिएगा तो लगभग 80 रुपये के आसपास डॉलर दिखाई देगा। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम खरीदने जा रहे हैं तो 86.5 के करीब में पड़ रहा है। तो वहां से और यहाँ में डिफरेंस होता है। अभी आप ट्रस्ट वैलेट पे भी जाकर चेक कीजिए, कोई भी व्यक्ति चेक करके मुझे बताइएगा कि अभी ट्रस्ट वैलेट पे कुछ अलग रेट चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आप रेट क्या चल रहा है। अब यहाँ पे आपको खरीदना है। अब यहाँ पे देखिए, ये व्यक्ति बेचने वाला है, ये बेचेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बाई पे क्लिक किए क्योंकि हमको खरीदना है। अब ये बेचने वाला बंदा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कंडीशन रखा है कि हम 86.45 रुपए के रेट से बेचेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए से लेकर 1,81,000 के बीच में खरीदना होगा, तभी हम बेचेंगे, वरना इससे नीचे का हम नहीं बेचेंगे। अब इस तरीके से नीचे में हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 लाख से नीचे ये बंदा सेल नहीं करेगा। कोई भी स्पेशल सेलर है, नाम अपना रखा हुआ है। अब ये हमको मोटा अमाउंट तो बाई करना नहीं है, और नीचे भी हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बंदा बोल रहा है 36,900 से नीचे हम बेचेंगे नहीं, ये एवरेस्ट है। यानी मेरे को तो बहुत छोटा अमाउंट से खरीदना है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट की बातें कर रही है। अब यहाँ पे हमको दिक्कत हो जाएगी, हम सर्च करते रह जाएंगे, बहुत से समय लगेगा, मिलेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अब इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फिल्टर का। इस फिल्टर के ऑप्शन पे हम जाएंगे, और हमको जितना अमाउंट का खरीदना है, अप्रोक्स लगभग का अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे। मान लिया हमको खरीदना है जो भी अमाउंट, हम लगभग का अमाउंट डाल दिए कि चलिए हमको 1800 रुपए का खरीदना है। अब हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। जैसे कंफर्म करेंगे, बस हमको फिल्टर करके पूरे मार्केट से सामने में रिजल्ट आ जाएगा, ये बंदा है जो कि इतनी कम रेंज में सेल करने वाला है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बंदा है, यहाँ पे देखिए ये रेस्ट्रिक्टेड है किसी कारणवश, अभी वो से वहां से सेलिंग नहीं हो पाएगी, कुछ भी रीजन हो सकता है। और P2P एकदम सेफ होती है, ये सिक्योर होती है। अगर P2P में आपने जैसे पेमेंट किसी और को भेज दिया, अगला व्यक्ति अगर आपको डॉलर नहीं भेजता है तो वहां पे बाइनेंस एक्शन लेता है, वो चीजें भी आपको बताऊंगा। तो आप धड़ल्ले से कर सकते हैं, यहाँ लाखों करोड़ों में बाइंग सेलिंग होती है। अभी यहाँ पे क्या है, सबसे पहले चीजों को समझते हैं कुछ चीजें। यहाँ पे चलिए हमको इस व्यक्ति से बाई करना है। अभी ये व्यक्ति अपना नाम रखा है बेस्ट प्राइस फॉर यू। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसकी जो रेशियो देखिए 98.10% रेशियो है। यानी जब हम पेमेंट देते हैं और वो जब भेजता है डॉलर ना, उसके बीच का जो फासला है, यानी बहुत कम टाइम में भेज देता है, यानी जल्दी भेज देता है। और इसकी जो ट्रेडिंग, मतलब आप बोल सकते हैं ना कि चरित्र की बात बोले तो यहाँ पे बहुत अच्छा इसकी है। अभी तक ये 2502 ट्रेड कर चुका है, यानी 2502 बार ये P2P कर चुका है, तो ये ट्रस्टेड बंदा लग रहा है। रेट की बात करें तो यहाँ पे 86 रुपए के करीब में रेट चल रहा है। और यहाँ पे देखिए 1000 मिनिमम 999 से लेकर 8818.17 इतना तक
में ये सेलिंग कर पाएगा। इससे ज्यादा का इसके पास डॉलर नहीं है, क्योंकि इसके पास टोटल 101.85 डॉलर ही अवेलेबल है। लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि अगर आप 999 से प्लस में आएंगे तो जितना डॉलर की जरूरत होगी हम उतना डॉलर आपको दे सकते हैं। तो चलिए, हमको तो इतना ही लेना ही है, 1800 के करीब में लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब क्लिक करेंगे यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे। हमने क्लिक कर दिया बाई के ऑप्शन पे। चलिए, हमने बाई के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब बाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे हम बाई फीट में भी डाल सकते हैं अमाउंट। चलिए, बाई फीट में हमने अमाउंट डाल दिया कि हमको 1900 रुपए का खरीदना है। ओके। अब बाई क्रिप्टो पे जाते तो कोई अब दिक्कत नहीं है, बाई क्रिप्टो पे जाके आप डॉलर डाल दीजिए कि हमको 21 को चाहिए। बात वही हुआ, 21 या 22, मान लिया अमाउंट हमने चलिए 22 डाला। अब 22 डाले तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1904 रुपए 54 पैसे आ रहे हैं। अगर हम उसी के जगह फिएट डाल दे तो फिएट में आप अमाउंट डालना होता है इंडियन करेंसी। तो चलिए, हमको 1900 रुपए का खरीदना है, तो 1900 रुपए का खरीदेंगे तो सॉरी 1900 रुपए का खरीदेंगे तो आपको नीचे में दिखाई देगा यहाँ पे कि 21.95 USDT मिलेगा। तो आपकी मर्जी है, या तो इंडियन करेंसी में बाई करना है तो इंडियन अमाउंट डाल के भी आप खरीद सकते हैं, या सीधा डॉलर डालिए कि हमको इतने डॉलर की जरूरत है और जो रेट होगा उस रेट से आप बाई सेल कर सकते हैं। चलिए, तो मैं अमाउंट ही रहने देता हूँ। तो उसके बाद अब आप यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे बाई विथ जीरो फी, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगता है आपको बाई करने में। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे हम, बाई विथ जीरो फी। किसी के पास से आवाज आ रहा है, प्लीज इस चीज को ठीक करेंगे। प्लीज इस चीज को ठीक करेंगे, किसी के पास से आवाज आ रहा है। रवि सर चेक कीजिए। चलिए, अब हमने कंटिन्यू कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए चीजों को, यहाँ पे चैटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे चैटिंग का ऑप्शन है, आप अगले व्यक्ति से चैटिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वो कुछ हमको लिख कर भेजा है व्यक्ति, लिखा है हाय आई एम ऑनलाइन डॉट क्लिक नोटिफाई सेलर बटन विदाउट डूइंग एनी पेमेंट, नाउ कंटिन्यू टू पेमेंट। हमने बोल दिया ओके पेमेंट करते हैं। चलिए, अब उसने बोला कि पेमेंट कीजिए, उसके बाद कुछ भी अब कंटिन्यू कीजिएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे का ऑप्शन है, बोल रहा है मेक पेमेंट। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट के ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए उसने अपना बैंक डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए यूपीआई आईडी दिया हुआ है, आप इस यूपीआई आईडी पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका नेम है और नीचे में यूपीआई आईडी है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यूपीआई आईडी कॉपी कर लेना है। हमने क्या किया, इसी यूपीआई आईडी को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा सीधा अपनी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे भी आपको पेमेंट करना है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ फोन पे यहाँ से उस व्यक्ति को पेमेंट करूंगा। पेमेंट हमको कितना करना है, हमको 1900 रुपए का बाई करना है और 1900 रुपए पेमेंट करना है। चलिए, अब हम यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे भी यूपीआई आईडी से पेमेंट करना है, अब तो आपको यहाँ पे जाना होगा टू बैंक या यूपीआई आईडी, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूपीआई आईडी के ऑप्शन पे जाएंगे, नीचे में प्लस का ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था उसे डाला और इसे वेरीफाई कर दिया। उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आ गया, निक नेम हम छोड़ देते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव हो रहा है, सॉरी यहाँ पे निक नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग। चलिए, हम सेव कर लिए। सेव हो रहा है, पता ना क्यों फेल्योर लिख रहा है। सर गूगल पे से या कहीं और से ट्राई मार लीजिए सर, फोन पे कभी कभार ऐसा दिक्कत करता है। ओके सर, एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। अब इस व्यक्ति का आ गया, हमको डालना कितना है, 1900 रुपए डालना है, क्योंकि 1900 की बातें वहां हुई है, 1900 का ही हमको खरीदना है। 1900 डाले और यहाँ से हमने क्या किया, चलिए पेमेंट कर दिया।
अब आप देख सकते हैं यहाँ से इसका पेमेंट कंटिन्यू हो गया। ओके, अब हमने डन किया यहाँ से, और यहाँ से अब पहुंचेंगे सीधा कहाँ, बाइनेंस के ऊपर। अब हमने बाइनेंस के ऊपर आए, और आने के बाद में हमने यहाँ पे अब पेमेंट तो हमने कर दिया। पेमेंट करने के बाद में हमको क्लिक करना है ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर। हमको अब उस सेलर को नोटिफिकेशन देना है कि भैया हमने पेमेंट कर दिया, आप मुझे ट्रांसफर कीजिए डॉलर को। अब हम उस पे नोटिफाई पे क्लिक कर देंगे, ट्रांसफर नोटिफाई। अब हमने जैसे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे उस व्यक्ति से आप चैटिंग कर सकते हैं। वो रिलीज में टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि उसको ओटीपी वगैरह डालना होता है। अब देखिए यहाँ पे टाइम चलने लगा, वो 6 मिनट के अंदर में आपको भेज देगा। अब उसके अलावा भी आप यहाँ से चाहे तो चैटिंग कर सकते हैं उस व्यक्ति से, यहाँ पे चैटिंग का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे एक और चीज समझिए, अगर ये बंदा, हमने पैसा तो भेज दिया, अगर ये बंदा मुझे नहीं भेजता है पैसा, तो बाइनेंस को मैं यहाँ से अपील कर सकता हूँ 6 मिनट के बाद में। यहाँ से हम अपील करेंगे बाइनेंस को। बाइनेंस क्या करेगा, उसको मैसेज देगा, कॉल करेगा कि आप उस व्यक्ति को, उसने पैसा भेजा है, आप जल्दी उसको डॉलर रिलीज कीजिए। अगर वो डॉलर रिलीज नहीं करता है तो बाइनेंस उसके आईडी को होल्ड कर देता है, उसके आईडी को फ्रीज कर देगा। जो भी डॉलर इसके पास पड़ा हुआ है, वो डॉलर वो निकाल भी नहीं पाएगा। इसी की वजह से लोग ना यहाँ पे चीटिंग कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जस्ट तुरंत ही उसको अपील कर देंगे, तो वो चीटिंग नहीं कर पाएगा यहाँ से, और उसकी आईडी परमानेंटली फ्रीज हो जाएगी अगर उन्होंने नहीं किया होल्ड, नहीं भेजा मुझको डॉलर तो। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उस व्यक्ति से चैटिंग करते हैं, भाई भेज मेरे से रिलीज यूएसडीटी फास्ट। ओके, अब वो व्यक्ति हमको रिलीज करेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ प्रोसेस करनी होती है, वो प्रोसेस भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे और यहाँ पे चीजों को देखेंगे, और जो भी आप चीजें देखना चाहते हैं यहाँ पे बैक भी आ सकते हैं, देख सकते हैं, सारा चीजें सर एक सिंपल क्वेश्चन, है। एक हाँ, सर एक ओके सर। क्वेश्चन ले लिया जाए सर, एक छोटा सा क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में होंगे कि हाँ, सर बाइनेंस का केवाईसी करते वक्त कोई एक बैंक अकाउंट तो सर डिमांड करता है बाइनेंस? नो। अच्छा, कोई बाइनेंस अकाउंट नहीं करता। अभी सर P2P ट्रांजैक्शन में जो मैं बैंक अकाउंट सेव किया या मेरा जो केवाईसी हुआ जिस नाम से, उसी नाम से ही हमें करना पड़े। जैसे कि मेरा नाम अगर रवि पात्रा बिल्कुल है। बिल्कुल, आपको अपना ही बैंक अकाउंट से वो होगा P2P। आप दूसरे के बैंक अकाउंट से P2P अगर कर रहे हैं तो एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो आप ही का बैंक अकाउंट होगा। जिसके नाम से केवाईसी आप करेंगे उसी के नाम से बैंक अकाउंट भी होनी चाहिए। क्योंकि सर बड़े सारे लोग ये करते हैं, जैसे कि सर उसका वाइफ का फोन पे, वाइफ का अकाउंट को वो फोन पे में लगा रखा होगा, मम्मी का अकाउंट वो फोन पे में लगा रखा होगा। तो इनका नाम तो भले रवि पात्रा है, लेकिन वाइफ का नाम कुछ और है, और वहां से जब पेमेंट करते हैं तो सर इस केस में शायद आ तो जाएंगे, लेकिन कभी दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। नहीं नहीं, दूसरे किसी भी आईडी से पेमेंट आप करेंगे तो व्यक्ति आपके साथ गेम खेल सकता है ना। हाँ, गेम खेल आपका सकता है। बाइनेंस बाइनेंस तो आपका रिकॉर्ड जानता है भाई, कि ये रंजन कुमार के नाम से केवाईसी है, हम रंजन कुमार को ही जानते हैं। अगर रंजन कुमार ने पेमेंट नहीं दिया है तो मैं किसी अदर को नहीं जानता हूँ। आपकी वाइफ का नाम क्या है, आपके बच्चे का नाम क्या है, उससे क्या मतलब है बाइनेंस को। केवाईसी तो जी रंजन सर, कुमार के नाम से हुआ है। तो अपना रियल नाम से ही करे, जहां से भी हाँ, पेमेंट करे। रियल नेम से ही करे, और अपनी ही बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है या लेना है। आप किसी और के बैंक अकाउंट का यूज नहीं कर पाइएगा यहाँ पे। जी सर। ओके सर, और एनी क्वेश्चन तब तक हो जाए जब तक वो रिलीज कर रहे हैं मेरे फंड को। किसी व्यक्ति के पास भी क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, टाइम है अभी हम लोगों के पास में, जब तक वो रिलीज नहीं कर देते हैं। हैंड राइज कर लीजिए, अगर किसी का क्वेश्चन अभी तक की जर्नी में अगर होगा, टाइम बचा हुआ है तो ले लेते हैं, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो। शायद किसी का क्वेश्चन नहीं है सर, कोई बात नहीं है।
चलिए तो वेट करते हैं हम उनके रिलीज का, थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ लोग थोड़ा स्लो प्रोसेस वाले होते हैं, कुछ लोग फास्ट प्रोसेस होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम वेट करना बनता है। बाकी अभी जो भी आपने डिस्कशन किया, आप सभी लोग बाइनेंस में केवाईसी जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई एक्सचेंज है ट्रस्टेबल है तो वो बाइनेंस ही है। सबसे ज्यादा बाइनेंस यूज होता है पूरे वर्ल्ड में। छगन लाल सर को सुन लीजिए सर, उसका कोई शायद सर का कोई क्वेश्चन है। ओके सर। सर हाँ जी, जी सर, छगन सर प्लीज। गुड मॉर्निंग सर जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर जी, मेरे क्या थोड़ा वो नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए क्या मैं लेट ज्वाइन कर पाया। तो ये वीडियो मिल जाएगा, ऑडियो? हाँ हाँ, मिल जाएगी सर। अच्छा, और दूसरा इससे संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये पूछ रहा था कि मैं राजस्थान जोधपुर में अगर कोई बड़ी मीटिंग करना चाहूँ 20-30 लोगों की, तो अपने वहां से लीडर कोई आ सकते हैं, यहाँ बैठकर सबको बता सकते हैं क्या? चलिए हम इसके लिए मीटिंग के बाद में डिस्कस करते हैं आपके साथ में। ठीक है सर जी। हाँ, मैं कह रहा था। ओके सर। ओके सर, ओके। थोड़ा इस व्यक्ति को चैटिंग करे भाई, क्या कर रहा है। ओके, ये व्यक्ति ने फंड को रिलीज कर दिया, मुझे नोटिफाई नहीं किया। फंड रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओ सॉरी, चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे पास में $21.94 आ चुके हैं। उन्होंने रिलीज कर दिया है, नोटिफाई नहीं कर पाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फंड आ गया। मेरे को अब कुछ उस चीज से कोई जरूरत भी नहीं है, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे देख सकता हूँ। ओके, तो मेरा फंड आ चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बैलेट खोल के दिखाया था कि मेरे बैलेट में कुछ भी नहीं था। अब क्या है, यहाँ पे 21 आ गया। अब क्या करेंगे हम, इस $21 को अब हम करना है ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से सिंपल ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करके इसको, अभी फंडिंग में था तो इसको स्पॉट में ले जाएंगे। यहाँ पे ऊपर में फंडिंग है और नीचे में स्पॉट बैलेट से ही हम बाई सेल ट्रेड ये सब काम करते हैं। तो हमको स्पॉट बैलेट में ले जाना है, और किसको ले जाना है, यूएसडीटी को ले जाना है। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, यूएसडीटी ऊपर में सिलेक्ट कर दिए, टोटल मैक्सिमम मार दिए और कंफर्म ट्रांसफर कर दिए। हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे। अब ओवरव्यू में देखिए $22 दिखा रहा है, कि पहले से कुछ था मेरे पास। अब स्पॉट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारा यूएसडीटी दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है हमको, अब चाहिए डाई, राइट। हमको डाई चाहिए या मैटिक चाहिए, जो भी चाहिए, आप आना है होम पेज पे। हम आ गए होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद में आपको मोर के ऑप्शन पे जाना है, और मोर के ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिए, और नीचे में जाना है और कन्वर्ट का ऑप्शन देखना है। कन्वर्ट का ऑप्शन इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी चार्ज ही नहीं लगता है, नहीं तो आप बाई ट्रेड पे जाके बाई सेल कर सकते हो, वहां पे चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे यूएसडीटी ऊपर में आ गया। हमको क्या करना है, यूएसडीटी से डाई लेना है या मैटिक लेना है, कुछ भी लेना हो, ऊपर में सर्च कर दीजिए यूएसडीटी। चलिए हमने मान लिया 5 गो यूएसडीटी का डाई लेना है, तो यहाँ पे हम डाई सर्च कर लेंगे, DAI। यहाँ पे डाई आ गया, डाई पे क्लिक करें, और यहाँ पे हम प्रीव्यू कन्वर्जन नीचे में देखेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिए, बहुत सारी चीजें है इसमें। हम प्रीव्यू कन्वर्जन के ऊपर क्लिक कर देंगे, और हमने क्या किया, 5 यूएसडीटी का डाई ले रहे हैं। अब यहाँ पे कंफर्म हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शो करना चाहूंगा। आप देखिए, हम लोग बार बार बोलते हैं कि यूएसडीटी की कीमत लगभग डाई के बराबर होती है। अब देखिए एक यूएसडीटी बराबर कितना है, यहाँ नीचे देखिए, एक यूएसडीटी बराबर 0.998133, यानी एक माइनर सा डिफरेंस है, माइनर सा, और एक हमेशा इसी तरीके से रहता है। तो लगभग $1 बराबर एक डाई होता है। ये कंफर्म आपका हो चुका होगा आई थिंक। अब हमने क्या किया, डाई में बदल लिया। अब हम बैक जाएंगे और जाएंगे कहाँ, होम पेज के ऊपर, सॉरी बैलेट के ऊपर जाएंगे, और बैलेट पे जाएंगे, हम जाएंगे स्पॉट के ऊपर। अब यहाँ पे डाई दिखने लगेगा आपको, देखिए यहाँ पे डाई दिख रहा है। अब क्या करना है हमको,
रवि सर थोड़ा चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे डाई दिख रही है। अब हमको क्या करना है, डाई को भेजना कहाँ है, ट्रस्ट वैलेट में। वो भी प्रोसेस बता देता हूँ। डाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे सर और 1 डाई मिनट के के लिए सर आपको ओके रुकना चाहूंगा सर, एक्चुअली वो मतलब परमिशन दिया हुआ है, और फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर। सर अभी अपना, हाँ, माइक ओपन कर लीजिए सर एक बार दोबारा। हाँ, जी अभी सर। कंटिन्यू करें सर। जी, अभी करें सर कंटिन्यू। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि अब हमको डाई तो हमारे पास आ गया। डाई को कहाँ भेजना है, हमको ट्रस्ट वैलेट में भेजना है। अब ट्रस्ट वैलेट में भेजना है तो सिंपल काम करना है। सबसे पहले तो हम जाएंगे ट्रस्ट वैलेट में, और मैटिक या डाई का हम क्या लेंगे, एड्रेस कॉपी करेंगे, क्योंकि बिना एड्रेस के तो जाएगा नहीं। अब हमारा ट्रस्ट वैलेट यहाँ पे ओपन हो रहा है, समय ले रहा है बिकॉज ऑफ कुछ नेटवर्क इशू। चलिए, अब मान लिया मैं किसी और का खोला हूँ आईडी, चलिए अपना खोल लेते हैं। मेरा आईडी खुल गया। हम यहाँ पे पॉलीगन का नेटवर्क, पॉलीगन का एड्रेस कॉपी कर लिए। हमको पॉलीगन लेना हो, डाई लेना हो, ट्रस्ट वैलेट का एड्रेस सबका सेम होता है, चाहे कॉइन कुछ भी हो, एड्रेस सेम होता है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, बाइनेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमको क्या करना है, डाई को सेंड रिसीव करना है। कहाँ पे, ट्रस्ट वैलेट में। तो हम यहाँ से डाई को सेंड करेंगे। अब चीजों को थोड़ा सा समझना है आपको कि हम सेंड कैसे करते हैं। स्पॉट, सबसे ऊपर में स्पॉट पे जाएंगे, डाई के ऊपर क्लिक करेंगे। डाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यह विड्रॉल का ऑप्शन है, विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, और ऊपर के ऑप्शन में सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, हम यहाँ पे जाएंगे, गो इट करेंगे, और यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है। इससे हमने क्या किया, एड्रेस को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे नेटवर्क पूछेगा आपसे, तो आप इसमें से कोई भी नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है कि जैसे नेटवर्क मतलब पॉलीगन ब्लॉकचेन जो यूज होता है, यही ब्लॉकचेन है भाई। यहाँ पे देखिए बीएनबी ब्लॉकचेन है, इथेरियम है। अब यहाँ पे एक और चीज दिखाते हैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें है। यहाँ पे देखिए इसका जो फीस लगेगा 0.08 डाई आपका ट्रांजेक्शन के रूप में कट जाएगा। आप चार्ज जोड़ लीजिएगा, लगभग $1 के आसपास में आपका चार्ज कट जाएगा। ऑफलाइन से लेने में फायदा है, कोई चार्ज नहीं लेता है क्योंकि कटता ही नहीं है। यहाँ पे एक डाई कटेगा। अगर BEP2 के हिसाब से अगर आप भेजेंगे तो सबसे ऊपर में BNB स्मार्ट चेन BEP20 से आप भेजेंगे तो 0.8 डाई आपका चार्ज लगेगा, और ये 5 मिनट में पहुंचेगा। अगर BNB बीकॉन चेन से यानी BEP20 से भेजेंगे तो फीस एक डाई कट जाएगा और टाइम लगेगा 5 मिनट। अगर आप इथेरियम, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, इथेरियम का गैस फी बहुत ही ज्यादा होता है। इथेरियम से अगर आप भेजेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 10 गो डाई आपका चार्ज लग जाएगा। जितना का बहुआ ना उतना का झुनझुना हो जाएगा, और टाइम 5 मिनट लगेगा। तो अब हमको क्या करना है, इससे बेस्ट ऑप्शन होगा आप मैटिक को भेजिए। मैटिक का चार्ज बहुत ही कम होता है, तो आप डाई के जगह मैटिक को कन्वर्ट कर लीजिए USDT से, और मैटिक को यहाँ से उठाकर भेजिए और वहां जाकर स्वैप कर लीजिएगा। अब क्या करना है, हमको भेजना होगा तो हम ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक किए और कंफर्म कर दिए। अब कंफर्म करने के बाद नीचे में अमाउंट डालेंगे तो कह रहा है मिनिमम 10 को डाई भेजना होगा, इससे कम नहीं जाएगा। तो अमाउंट हम डाल देंगे। डालने के बाद में डालेंगे, और डालने के बाद यहाँ विड्रॉल का ऑप्शन देगा, क्योंकि मेरे पास डाई कम है अभी, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम डालेंगे, हमको इस तरीके का ऑप्शन आएगा, विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्या करेगा, OTP मांगेगा, ईमेल पे और आपके मोबाइल पे दोनों पे OTP जाएगा। OTP डाल दीजिएगा, वो आपके पास 5 से 7 मिनट में डाई पहुंच जाएगा। चलिए, ये चीजें तो हो गई, ये चीजें समझ गए कि कैसे आपको भेजना है। अगर आपको डाई को सेल करना है तो सेल करने के लिए क्या है, यहाँ से आपको कॉपी, एड्रेस को कॉपी कर लेना। जाइएगा, यहाँ पे आइएगा और डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ऊपर में सर्च कीजिएगा डाई, यहाँ पे डाई मेरा आ गया है। डाई पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे क्या है, नेटवर्क है, नेटवर्क सेलेक्ट कीजिएगा, फर्स्ट वाला BNB स्मार्ट चेन, इस पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से एड्रेस को आप क्या कीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी करने के बाद में क्या करेंगे,
वहां से सिंपल ट्रस्ट वॉलेट से जाकर यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा। 5 से 10 मिनट में वो रिसीव हो जाएगा। अब रिसीव जैसे आपके पास डाई रिसीव हो जाएगा, उसके बाद आपको कैसे सेल करना है, कैसे प्रोसेस करके अकाउंट में पैसा लेना है, आइए अब उसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको होम पेज पे आनी है और कन्वर्ट कर लेना है डाई को, किसमें, डॉलर के रूप में। इससे आसानी होगी आपको सेल करने में। तो अब सबसे पहले ये भी थोड़ा फिर से बता दे कि आपको होम पेज पे यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे जाना है। ठीक, अब जैसे आप मोर के ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ ट्रेड का जो ऑप्शन आता है वहीं पे आपको मिलेगा कन्वर्ट करने का ऑप्शन। अब आपको क्लिक करना है कन्वर्ट के ऊपर। अब जैसे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या है, आपके पास में डाई है और आपको डाई को कन्वर्ट करना है किसमें, यूएसडीटी में। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे यूएसडीटी। अब यूएसडीटी हमने सेलेक्ट कर दिया। अब डाई भी ऊपर में है, ऊपर में डाई है, नीचे में यूएसडीटी। हमको डाई कन्वर्ट करना है यूएसडीटी में, तो डाई को ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम कर देंगे, चाहे अमाउंट हम डाल सकते हैं तो हम मैक्स कर देंगे। डाल के और प्रीव्यू कन्वर्जन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ कन्वर्ट का ऑप्शन है, 7 सेकंड 6 सेकंड का टाइम देता है और नो फी है। तो हमने कन्वर्ट के ऊपर क्लिक किया, ये मेरा कन्वर्ट हो गया, कोई चार्ज नहीं लगा। अब कन्वर्ट करने के बाद में हमको जाना है बैलेट के ऊपर। बैलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया हमने बैलेट के ऊपर। अब बैलेट के ऊपर क्लिक किया, अब रिफ्रेश कर देंगे एक बार। अब देखिए मेरे पास में टोटल फिर 22 गो डॉलर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमको P2P करके सेल करना है। आइए अब मैजिक को देखते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले स्पॉट बैलेट में है और स्पॉट बैलेट में बाई सेल ट्रेड या विड्रॉल, आप ये 3 चीजें स्पॉट बैलेट से कीजिएगा। लेकिन P2P करना है, जैसे हमको पर्सन टू पर्सन सेल करना है अपने डॉलर को, तो उसके लिए स्पॉट बैलेट में इजाजत नहीं होती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फंडिंग बैलेट में अपने पैसा को ले जाना होगा। तो हम स्पॉट से कहा ले जाएंगे, फंडिंग में, तो हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर पे क्लिक किए। अब हम स्पॉट बैलेट से कहा ले जाना है, फंडिंग बैलेट में। तो स्पॉट ऊपर में है, फ्रॉम स्पॉट टू फंडिंग। तो पहले से सिलेक्टेड है, अगर सिलेक्टेड नहीं होगा तो आप इस पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये आपकी मर्जी है यहाँ पे। अब पहले से सिलेक्ट है, नीचे में हमको क्या ले जाना है, यूएसडीटी ले जाना है। तो इस पे क्लिक करेंगे और यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने क्या किया, यूएसडीटी सिलेक्ट कर दिया। हमको कितना सेल करना है, चलिए 22 गो डॉलर सेल करना है। कन्फर्म ट्रांसफर कर दिए। अब एक और चीज बताओ, मिनिमम 20 के नीचे में सेल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमने ट्रांसफर कर दिए फंडिंग में। अब हम जाएंगे, अब हम फंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया है मेरा डॉलर। अब क्या है, यहाँ पे P2P के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ये जो P2P ऑप्शन दिख रहा है, हम इस P2P ऑप्शन पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, सेल करना है। तो यहाँ पे हम सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए सेल के ऊपर हमने क्लिक किया। अब रेट यहाँ पे आपको दिखने लगा। फिर वही कंडीशन, अब ये पहल का बंदा है, बोला 1,39,999 से नीचे हम नहीं बेचेंगे। अब हमारे वो इतना से नीचे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सेल का बाई ऑप्शन है। तो हमारे पास तो बहुत छोटा अमाउंट सेल करना है। तो हम सिंपल जाएंगे, फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे भाई लगभग हमको 1900 का सेल करना है, मोटा मोटी। हम कंफर्म कर दिए। अब पूरा फिल्टर होके आ जाएगा कि इसके लपेट में कितने लोग हैं जो खरीदेंगे मेरा। आ गया, ऊपर में दिख रही है। चलिए रेट भी सबका अलग अलग दिख रहा है। थोड़ा खरीदने का और बेचने का रेट में डिफरेंस आ जाता है। 1 मिनट। अब यहाँ पे रेट देखिए, सबका रेट अलग अलग दिख रही है। 86 रुपये 16 पैसे, 86 रुपये 10 पैसे, 86 रुपये 9 पैसे। अब हमको जिससे मर्जी करेगा उस पर क्लिक करके हम सेल कर सकते हैं। चलिए हम ऊपर वाले पे ही क्लिक करते हैं। चलिए 86 रुपये 16 पैसे। अब यहाँ पे हमको कितना सेल करना है, डॉलर जितना भी सेल करना है, आप इतना यूएसडीटी यहाँ टाइप कर दीजिए। मैंने ऑल पे क्लिक किया, 22 यूएसडीटी है। पेमेंट मेथड हम बताए थे पिछला प्रोसेस में। तो पेमेंट मेथड वहां से एक बार ही आपको डन करना है, उसके बाद वो सेव रहता है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सेलेक्ट पेमेंट मेथड, किसमें आप पेमेंट लेना चाहते हैं।
हमने उस पर क्लिक किया और हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, मेरा अकाउंट नंबर है और हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन करेंगे सेल विथ 0 फी, हमने क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर दिए, अब वो बंदा देखिए यहाँ से मैसेज करेगा, ये बंदा यहाँ पे मैसेज कर रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ मैसेज किया। अब उसको देखते हैं क्या मैसेज किया है। प्लीज प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर मांग रहा है इसलिए क्योंकि हो सकता है कोई दिक्कत हो तो वो हमसे संपर्क कर ले। कोई दिक्कत नहीं है, भेज दिए। नहीं भी भेजें, जरूरी ना है भेजना, लेकिन हम भेज दिए। हम बोल रहे हैं पेमेंट फास्ट प्लीज। चलिए, अब वो पेमेंट हमको करेगा, उसके बाद में हम उसे आगे का प्रोसेस करेंगे। तब तक हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे। रवि सर, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए उस व्यक्ति का नाम है रेनू, कोई मैडम जी हैं, उनका नाम है रेनू और उन्हीं के बाकी सर एक चीज आईडी है में। सर वहाँ पे जी ओके, बोलिए। सर, वहाँ पे जैसे कि आपने पेमेंट मोड IMPS सेलेक्ट किया, तो वहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई भी पेमेंट मोड को चूज कर सकते हैं ना हम? हाँ, वो आपकी मर्जी है। आप NEFT के थ्रू लीजिए, UPI के थ्रू लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, आपकी मर्जी है। जी सर, एक माई पेमेंट मेथड खाली आपने IMPS रखा जी, और IMPS इस वजह इसलिए हमने रखा सर कि UPI में कभी कभी पैसा फंसने का डर होता है, इसलिए हम हाँ, IMPS ही मंगाते हैं। IMPS सही है। IMPS जल्दी भी होता है, इंस्टेंट भी होता है और फंसता भी नहीं है। जी, अब देखिए बंदा हमको पेमेंट भेज दिया। यहाँ पे देखिए दो चीजें, सबसे पहले पेमेंट भेजा, उसका हमारे पास में यहाँ पे मैसेज आ गया और ये बंदा चैटिंग करने लगा, भाई भेज दिए भेजो। वहां से नोटिफाई कर दिया यहाँ पे, प्लीज कंफर्म पेमेंट इज रिसीव्ड। अब बाइनेंस बोल रहा है प्लीज कंफर्म कीजिए क्या पेमेंट रिसीव हुआ आपको। नीचे में बोल रहा है पेमेंट रिसीव अगर हुआ है तो इस पे क्लिक कीजिए। तो हम अपना अकाउंट नंबर चेक कर लेंगे। तो अकाउंट नंबर चेक क्या करना है आपको यहाँ दिखा देते हैं। देखिए कितना है, 1895.52 हमको रिसीव हो गया। जब हमको पता है रिसीव हो गया तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे पेमेंट रिसीव के ऊपर हम क्लिक करेंगे, पेमेंट रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने रिसीव के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन देगा, बाइनेंस पूछेगा कि क्या आपको पेमेंट रिसीव हुआ है। अगर हुआ है तो नीचे वाला पे क्लिक कीजिए, नहीं हुआ है तो ऊपर वाले पे क्लिक कीजिए। बाइनेंस पूछता है कि अगला पैसा भेजा है कि ऐसा ही आपके साथ में चीटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे ऊपर में देखिए आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम दी बायर। हम बोल सकते हैं अगर नहीं रिसीव हुआ होगा तो हम बोलेंगे कि मुझे रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको रिसीव हुआ है, सॉरी, अगर आपको रिसीव हुआ है तो नीचे वाला ऑप्शन पे आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट पेमेंट सेलर मैचेज द बायर्स वेरीफाइड नेम ऑन बाइनेंस आई एग्री टू रिलीज माय क्रिप्टो टू द बायर। यानी मुझे पेमेंट रिसीव हो चुके हैं और मैं अपनी क्रिप्टो को रिलीज करना चाहता हूं। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे सेकंड ऑप्शन के ऊपर और नीचे से जाके हम क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे। यहाँ से हम कंफर्म कर देंगे। अब हम जैसे ही कंफर्म करेंगे OTP सेंड करने का ऑप्शन आएगा, हमने सेंड कर दिया। OTP आएगा, OTP डालेंगे और डॉलर उसको रिलीज हो जाएगा। वो बंदा अभी इंतजार कर रहा होगा, हमारे पास OTP आया, OTP डाल दिए और सबमिट कर दिए। अब देखिए जैसे हम सबमिट करेंगे बंदे को चला गया सक्सेसफुली, $22 उसको चला गया। अब आइए हम चेक करके दिखाते हैं, मेरे पास अब डॉलर नहीं बचे होंगे। अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे 0 आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, 0 आपको दिखाई दे रहे होंगे। पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। अब हम कुछ जो भी प्रोसेस हो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। बड़ी सिंपल प्रोसेस है। अब चीजों को समझिए। कुछ लोगों को लग रहा है सर आप बहुत सारी प्रोसेस बताए हैं। मेरे डियर्स, मैंने प्रोसेस बड़ी डिटेल्स में बताया और इतना टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा था, वरना ये काम मेरे लिए 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट का था। इससे ज्यादा का नहीं है मेरे लिए, लेकिन आपको सिखा रहा था बहुत ही डिटेल्स में, इसलिए यहाँ पे समय लगेगा। लेकिन अगर जब आप करने लगेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार करेंगे तो ये आपके लिए सिंपल और इजी प्रोसेस हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए, एक छोटा सा अमाउंट से इसको ट्राई कीजिए। एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई करेंगे, आपके अंदर की डर खत्म हो जाएगी
और बेझिझक आप इस प्रोसेस को करिएगा और बिना किसी टेंशन का अपने पैसे अपने अकाउंट में लीजिएगा। और आपको आज पता चल गया कि आप जो डाई कमाते हैं वाकई में वो आपके बैंक अकाउंट में किस तरीके से आते हैं, या डायरेक्ट आप अपने पैसे से कैसे खरीद सकते हैं और आईडी लगा सकते हैं। तो आप सभी इतना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केवाईसी जरूर कर लीजिएगा, बाइनेंस में अपनी सर सभी ट्रस्ट लोगों वॉलेट के लिए इसेंशियल है। जी सर। सर ट्रस्ट वॉलेट में जाके जैसे सर हम अगर चाहें कि ट्रस्ट वॉलेट से ही यूएसडीटी बना करके यहाँ डायरेक्ट भेज सकते हैं, मतलब जिसमें चार्ज ज्यादा कम हो, या पॉलीगॉन? सर पॉलीगन सबसे बेस्ट है। पॉलीगन पॉलीगन में बहुत कम चार्ज लगता है, तो आप पॉलीगन भेजा कीजिए। मैं डाई नहीं भेज, डाई आप भेज सकते हैं सर। डाई अगर भेज रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट से भेज रहे हैं बाइनेंस के ऊपर तो चार्ज कम लगेगी, लेकिन अगर बाइनेंस से अगर आप डाई भेजेंगे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर तो चार्ज ज्यादा लगेगा। तो आप अगर ट्रस्ट वॉलेट से डाई कमा रहे हैं तो डाई भेजिए, नो प्रॉब्लम, एक माइनर सा चार्ज लगेगा। लेकिन डाई आप डायरेक्ट बाइनेंस से खरीद कर भेजेंगे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर तो बहुत ज्यादा चार्ज लगेगी। तो इसलिए बाइनेंस से आप मैटिक भेजिएगा, पॉलीगन पॉलीगन वहाँ कन्वर्ट कर लीजिएगा और पॉलीगन भेजिएगा। पॉलीगन का एक माइनर सा चार्ज लगता है, बहुत छोटा सा फीस लगेगा। जी सर। हाँ, तो वहां से पॉलीगॉन को फिर आप स्वाइप करके अपना डाई में कन्वर्ट कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे लेके स्वाइप कर लीजिए, बहुत एक माइनर सा चार्ज में स्वाइप भी हो जाएगा, यानी जो आप भेजेंगे उस चार्ज से कम चार्ज में ये सारा काम इधर हो जाएगा। जी, यहाँ तो पे जैसे कि $1 का चार्ज ऑलमोस्ट लग जा रहा है डाई में, बिल्कुल मतलब सर 80। बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। ओके साथियों, तो अभी तक जो भी सेशन रहा बाइनेंस के रिगार्डिंग ये पूरा हुआ यहाँ पे, और आप सभी इसे प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए जरूर। डेफिनेटली आपको ये चीजें सिंपल लगने लगेगा, एक बार दो बार तीन बार करेंगे तो ये सिंपल लगेगा। आज के डेट में एवरीबॉडी केवाईसी कीजिए, अपने अप्लायंस से रेफरल लिंक भेजिए, मैं भी भेज दूंगा। जिनको जिससे लगता है अच्छा आप जरूर कर लीजिएगा, आप अपने अप्लायंस से लीजिएगा, बेस्ट ऑप्शन होगा। और जिसके अप्लाई हम होंगे हमारे ले लीजिएगा। ओके, बाकी ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए, शुक्रिया आप सभी का कि आप सभी ने इतना समय दिया और इस मीटिंग में बने रहे।